राजस्थान का एक और बड़ा राजवंश आमेर का कछवाहा वंश या फिर जयपुर का भी कह सकते हैं। पहले आमेर रियासत थी, बाद में जयपुर बनने के बाद राजधानी जयपुर शिफ्ट हो गई तो जयपुर रियासत भी कह सकते हैं। तो आमेर या फिर जयपुर का कछवाहा वंश शुरू करने जा रहे हैं। तो आमेर आमेर जयपुर के अंदर स्थित है। आमेर का किला भी स्थित है। तो वो शुरुआती राजधानी थी कछवाहों की। बाद में 17वीं शताब्दी में जब जयपुर का निर्माण हुआ तो फिर जयपुर राजधानी बन गई थी। ठीक है, तो वहां पर जो शासन करने वाला वंश था उसका नाम था कछवाहा वंश। राजपूत जाति से संबंधित है कछवाहा। ठीक है, तो बात करें कछवाहा वंश। कछवाहा वंश की स्थापना किसने की थी, या आदि पुरुष या पहला व्यक्ति जिसने कछवाहा वंश शुरू किया, उसका नाम था दुल्हे राय। कछवाहा वंश का संस्थापक पूछा जाए तो उसका नाम था दुल्हे राय। दुल्हे राय ने कछवाहा वंश की स्थापना की तथा अपनी पहली राजधानी, कछवाहों की पहली राजधानी दौसा को बनाया। ठीक है, दुल्हे राय दौसा को राजधानी बनाया। उसके बाद एक शासक हुए, उसमें शक्तिशाली शासक हुए दुल्हे राय के बाद में कोकिल देव। कोकिल देव ने क्या किया कि आमेर में पहले मीणाओं का शासन था। ठीक है, आपको पता ना आमागढ़ फोर्ट वगैरह जानते हैं, वहां मीणा जाति से संबंधित है। तो आमेर में भी पहले मीणाओं का शासन था। आधा अधूरा बना हुआ था आमेर का दुर्ग, वैसे इतना विकसित ना था। आज जो विकसित है वो तो मिर्जा राजा मानसिंह ने बनवाया था, लेकिन पहले भी टूटे फूटे खंडर वगैरह थे वहां पे आमेर में। तो उन पे शासन था मीणा जाति का, जो आदिवासी जाति से संबंधित है। तो कोकिल देव एक शक्तिशाली शासक हुए हैं कछवाहा वंश के, जिन्होंने आमेर में से मीणाओं को पराजित करके आमेर पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद कोकिल देव ने राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी, दौसा से आमेर के अंदर। उसके बाद फिर व्यवस्थित राजवंश शुरू होता है, जिसमें आगे एक शासक इंपॉर्टेंट हुए हैं प्रद्युम्न देव। प्रद्युम्न देव की बात करें तो इन्होंने पीआरसी यानी पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैंने पीआरसी, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, आप फुल फॉर्म दिखेगा पीआरसी पृथ्वीराज चौहान थर्ड, यानी अपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सहायता की थी। कौन, कहां पर, तराइन के युद्ध में। ठीक है, तराइन के पहले दूसरा दूसरा जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ, तराइन का दूसरा युद्ध, उसमें पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़े थे प्रद्युम्न देव, और वहीं पर उनको वीर गति प्राप्त हुई। ठीक है, तो प्रद्युम्न देव जो थे वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे अपने तराइन के दूसरे युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ में। ठीक है, उसके बाद एक शासक हुए पृथ्वीराज कछवाहा। ठीक है, पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा जो है, इनके क्या 12 पुत्र थे, और ये नहीं चाहते थे भाई अपने राजा कौन बने, इसको लेके संघर्ष हो, युद्ध वगैरह हो, अपने बेटे वगैरह आपस में लड़े। इसलिए इन्होंने एक टेक्निक निकाली जिसको कहते हैं 12 कोटड़ी व्यवस्था। 12 कोटड़ी व्यवस्था क्या है? 12 कोटड़ी व्यवस्था का मतलब यह है भाई, इनके 12 पुत्र थे। 12 पुत्रों में आमेर की जो रियासत थी उसके 12 टुकड़े कर दिए और 12 बराबर भागों में बांट के सबको बराबर बराबर दे दी। इसको कहते हैं 12 कोटड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो 12 कोटड़ी व्यवस्था किसने चलाई थी? पृथ्वीराज कछवाहा ने। किस राजवंश से संबंधित है? कछवाहा राजवंश से। आगे बात करें पृथ्वीराज कछवाहा की, तो ये महाराणा सांगा की तरफ से लड़े थे खानवा के युद्ध में। ठीक है, बाबर के विरुद्ध जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, तब महाराणा सांगा की सेना में थे कौन? पृथ्वीराज कछवाहा। ठीक है, सारे ही शासक थे राजस्थान के। ठीक है, तो पृथ्वीराज कछवाहा भी उसमें थे। कौन कौन थे वो हम जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब महाराणा सांगा के साथ में हम बता दूंगा कि कौन कौन से शासक थे उनके साथ में, जैसे मारवाड़ के मालदेव थे। ठीक है, मेदिनी राय वगैरह थे, चंदेरी के हसन का मेवाती थे। ठीक है, वो सब बात बाद में करेंगे। उसके बाद शासक हुआ है बहारमल या बिहारी मल। ठीक है, यह पिछली स्लाइड तक तो इतिहास एकदम गौरवमय था, यहाँ से फिर शुरू हो गया काला इतिहास। ठीक है, यहीं से सारी मुसीबतें खड़ी हुई थी आमेर वंश से। और आमेर वंश का वही कारण था जिसके कारण महाराणा प्रताप मान सिंह के साथ बैठ के भोजन तक नहीं कर पाए थे। क्योंकि उन्होंने कहा था भाई, मैं जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की हो उसके साथ भोजन तो दूर की बात, मैं उसके साथ बैठना भी नहीं पसंद करूंगा। ठीक है, क्योंकि उसका कारण था भारमल। भारमल के बाद भारमल लड़ा नहीं था अकबर के विरुद्ध, इसने सीधे सीधे अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और हरका बाई का विवाह किससे करवा दिया? अकबर से करवा दिया। इसलिए सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजवंश कछवाहा राजवंशी था। ठीक है, बात करें भारमल की, तो हरका बाई का विवाह करवाया था अकबर के साथ। और भानगढ़ दुर्ग, जो अलवर का जो भानगढ़ दुर्ग है जिसको हम भूतिया किला भी कहते हैं,
भानगढ़, उसका निर्माण किसने करवाया था? बहारमल ने, ठीक है, या बिहारी मल भी इसी का नाम है, ठीक है। उसके बाद भगवंत दास बना उसका पुत्र शासक। भगवंत दास ने कुछ खास उखाड़ा नहीं जिंदगी में, तो भगवंत दास को हम इग्नोर करेंगे, अगले शासक पे चलेंगे। मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम, या इसका नाम था मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह, ठीक है। मान सिंह की बात करें तो 12 वर्ष की आयु में अकबर की दरबार में नियुक्त हो गए थे मान सिंह, ठीक है। 12 वर्ष की आयु से ही अकबर की सेवा कर रहे थे मान सिंह, ठीक है। पूरे जीवन अकबर की सेवा ही की इन्होंने। प्रमुख अभियानों की बात, प्रमुख अभियान यानी अकबर की सेना लेके कहाँ कहाँ युद्ध करने को गए, तो प्रमुख अभियान में सबसे पहला अभियान जो था वो रणथंभौर था। रणथंभौर पर अधिकार करके मुगलों को सौंप दिया इन्होंने। फिर वागड़ अभियान था, फिर हल्दीघाटी महाराणा प्रताप के विरुद्ध गए थे। उसके बाद काबुल अभियान, फिर बिहार, फिर ओडिशा और बंगाल, ठीक है। बंगाल से ही अपने कुल देवी शिला देवी की मूर्ति लाए थे बंगाल अभियान से। तो निर्माण कार्य की बात करें तो सबसे पहले शिला देवी का मंदिर। शिला देवी कौन है? कछवाहा वंश की आराध्य देवी। और शिला देवी की मूर्ति कहाँ से लाए? तो बंगाल अभियान से लाए थे, ठीक है। तो शिला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया जयपुर के अंदर मिर्जा राजा मान सिंह ने। उसके बाद बात करें तो मिर्जा राजा मान सिंह की पत्नी थी महारानी कनकावती। तो कनकावती ने एक मंदिर बनवाया, जगत शिरोमणि मंदिर। कहाँ पर? जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर, या इसको मीरा मंदिर भी कहते हैं। अब मीरा मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि मानसिंह जब चित्तौड़गढ़ गया था, तो चित्तौड़गढ़ से जो मूर्ति थी मीरा, जब जिसकी मीराबाई पूजा करती थी, ठीक है, तख्त शिरोमणि मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा करती थी कृष्ण भगवान की, उस मूर्ति को मानसिंह वहां मंदिर से चुरा के ले आए थे। कहाँ पे? जयपुर। जयपुर एक नया मंदिर बनवा दिया जिसका नाम रखा जगत शिरोमणि मंदिर। और उसी का क्योंकि उसमें वही मूर्ति थी जिसकी पूजा मीराबाई करती थी, तो इसका नाम हो गया मीरा मंदिर। आगे बात करते हैं। इन मान सिंह ने कृष्ण भक्त थे, तो मान सिंह ने वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर बनवाया था, ठीक है। वृंदावन के अंदर, जयपुर वाला नहीं, ठीक है, जयपुर में अलग है। वृंदावन का जो गोविंद देव जी मंदिर है उसका निर्माण करवाया था मान सिंह ने, ठीक है। बात करें मान सिंह की उपाधियों की तो मिर्जा राजा, ठीक है, मैंने बोला ना मिर्जा राजा मान सिंह, तो मिर्जा राजा इसकी उपाधि। और एक उपाधि है फरजंद। ये दो उपाधियां किसने दी थी? ये दी थी अकबर ने, ठीक है, अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर ने। फिर बात करते हैं मनसब। सर्वाधिक मनसब था किसका? मानसिंह का। मनसब का मतलब क्या होता है? सेना। सबसे ज्यादा सेना किसके पास रहती है? यानी सब घुड़सवार और पैदल सैनिकों का वो जो हुजूम होता है उसको कहते हैं मनसब। 7,000 था। यानी मुगल दरबार में सबसे ज्यादा मनसब इसी का था, मानसिंह का, जिसको मतलब राजा देता है, जो मुगल बादशाह होता है वो मनसब प्रदान करता है, ठीक है। तो मानसिंह का मनसब सर्वाधिक था 7,000, ठीक है। उसके बाद बात करें दरबारी विद्वान की, तो इसके विद्वानों में दो प्रमुख है, एक तो थे मुरारी दान और एक थे जगन्नाथ, ठीक है। मुरारी दान और जगन्नाथ के ग्रंथों की बात करेंगे। मुरारी दान ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था मान प्रकाश ग्रंथ। और जगन्नाथ ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था मान सिंह मुक्तावली ग्रंथ, ठीक है। मान प्रकाश और मान सिंह मुक्तावली। मानसिंह के बाद अगले शासक बने थे, बीच में छोटे छोटे कमजोर शासक भी आए जिन्होंने कुछ खास किया नहीं, तो उनको हम इग्नोर कर रहे हैं। हम सीधे अगले मेन इंपॉर्टेंट शासक पे चल रहे हैं, मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह, यानी जय सिंह प्रथम। जय सिंह प्रथम या मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है। प्रथम जो थे वो मिर्जा थे, द्वितीय जो भी थे वो सवाई थे। जैसे मान सिंह प्रथम तो वो मिर्जा राजा मान सिंह है, जय सिंह प्रथम तो वो मिर्जा राजा जय सिंह है। अब बोले भाई मान सिंह सेकंड तो वो हो जाएगा सवाई मान सिंह। और बोले एक जय सिंह सेकंड तो वो सवाई, ठीक है। फर्स्ट वाले जो तो मिर्जा वर्जा उपाधि थी उनकी, फर्स्ट वाले दोनों की, जय सिंह मान सिंह की। और सेकंड जो जय सिंह मान सिंह थे उनकी उपाधि थी सवाई की, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना इन्हें। सेकंड सेकंड जहां भी लिखा हो उसका मतलब वो सवाई वाले, और फर्स्ट लिखा हुआ हो तो यानी वो मिर्जा राजा वाले, ठीक है। मिर्जा राजा जय सिंह की बात करें या जय सिंह प्रथम की बात करें तो इनका कार्यकाल सर्वाधिक था 46 वर्ष, ठीक है। कछवाहा वंश में सबसे ज्यादा आमेर पर शासन किया था वो शासक था मिर्जा राजा जय सिंह। बात करें तो मिर्जा राजा जय सिंह ने 46 वर्ष के शासनकाल में 3 मुगल बादशाहों का काल देखा था, ठीक है। 3 मुगल बादशाहों के काल तक इन्होंने जयपुर पे शासन किया था। इनकी उपाधि जो थी मिर्जा, वो किसने दी थी? शाहजहां, ठीक है। मानसिंह को किसने दी थी? अकबर ने। और जय सिंह को किसने दी थी? तो शाहजहां ने, ठीक है। इनके अभियानों की बात करें तो इनका प्रमुख अभियान एक तो था बीजापुर, यानी जो अपने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर पड़ता है बीजापुर। इसके बाद
अजमेर अभियान, और एक है मराठा अभियान, दक्षिण भारत का मराठा अभियान। मराठा अभियान क्या है वो मैं डिटेल में बताऊंगा अभी, ठीक है। बात करें तो मिर्जा राजा जयसिंह ने आक्रमण किया था छत्रपति शिवाजी महाराज पे, ठीक है। उस समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। शाहजहां के बाद अकबर बना, अकबर। तो अकबर जो था वो, सॉरी माफ कीजिए, अकबर नहीं, मेरे मुंह से निकल गया था, अकबर नहीं, औरंगजेब। अपने पेन कलर पॉकेट, यानी औरंगजेब। तो औरंगजेब शासक था, मुगल बादशाह। उस समय जयपुर का शासक था जयसिंह। तो औरंगजेब के अधीन था, जयपुर की रियासत जो मुगलों के अधीन था स्वीकार कर रखी थी। तो औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा था छत्रपति शिवाजी महाराज पे आक्रमण करने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज पे आक्रमण किया और उनको संधि करने हेतु विवश कर दिया था, ठीक है। और संधि भी छत्रपति शिवाजी महाराज को संधि कर मुगलों से संधि करने के लिए विवश कर दिया था किसने? जय सिंह ने। तो उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने संधि की मुगलों के साथ। उस संधि का नाम था पुरंदर की संधि, ठीक है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ से संधि करने, कौन संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? वो किए थे छत्रपति संभाजी महाराज ने, यानी शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी, उन्होंने साइन किए थे पुरंदर की संधि पे। और औरंगजेब यानी मुगलों की तरफ से साइन किए थे मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है। उस संधि के तहत क्या था? तो भाई आपने जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो इंपोर्टेंट किले थे उनमें से कुछ 16 किले की बात, 16 या 12 किले जो थे वो मुगलों को सौंपने थे। और एक बंदे की, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र की या उनकी, उन दोनों में से किसी एक को की नियुक्ति करनी थी मुगल दरबार में, ठीक है। तानाजी देखिए, तानाजी में शुरू शुरू में होता ना, कोंडाना कोंडाना दुर्ग ले लेते हैं मुगल। तो कोंडाना दुर्ग मुगलों को दिया किसने? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। आगे बात करें स्थापत्य की, बात करें तो मिर्जा राजा जय सिंह ने क्या बनवाया? तो जयगढ़ दुर्ग बनाया, ठीक है। जयगढ़ दुर्ग किसने बनाया? तो मिर्जा राजा जय सिंह। अब ये देखो, ये तो पता सीधा चल रहा है कि भाई जय है तो जय से जय सिंह होगा, लेकिन सेकंड या फर्स्ट में कंफ्यूजन होना है। जयपुर के दो दुर्ग है मेन, एक तो है जयगढ़ और एक है नाहरगढ़। जयगढ़ नाहरगढ़। तो जयगढ़ यानी जय नाम आ रहा, तो यानी जय सिंह प्रथम है वो। और नाहरगढ़ जय सिंह द्वितीय है। दोनों ही जय सिंह ने बनवाए, लेकिन जयगढ़ प्रथम जय सिंह प्रथम ने बनवाया, और नाहरगढ़ को जय सिंह द्वितीय ने, यानी जयगढ़ को मिर्जा राजा जय सिंह और नाहरगढ़ को बनाया सवाई जय सिंह ने, ठीक है। अलग अलग है दोनों ही। जय लिखा तो जय सिंह फर्स्ट है। आगे बात करें इनके दरबारी विद्वान, तो एक तो थे बिहारी और एक थे रामकवि, ठीक है। बिहारी ने बिहारी सत्साई लिखी थी, ठीक है, जिनको हर एक दोहा लिखने पर एक सोने की मुद्रा देते थे जय सिंह, ठीक है। बिहारी सत्साई लिखी थी इन्होंने, बिहारी ने। और एक थे रामकवि। उसके बाद बात करेंगे जय सिंह सेकंड की, ठीक है। बीच में राम सिंह, विष्णु सिंह और भी शासक हुए हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ प्रश्न बनते नहीं एग्जाम में, इसलिए हम उनको इग्नोर करके आगे चलते हैं। अगले शासक है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह यानी, मैंने बोला ना सवाई लग रहा मतलब सेकंड की बात हो रही है, तो सवाई जय सिंह यानी जय सिंह सेकंड। इनको सवाई की उपाधि किसने दी? तो ये दी थी औरंगजेब ने। मुगल बादशाह औरंगजेब था जय सिंह के समय में, ठीक है। तो सवाई की उपाधि किसने दी इनको? तो औरंगजेब ने दी थी। किसको? सवाई की उपाधि इनको। प्रमुख अभियानों की बात करें तो प्रमुख अभियानों में मालवा का अभियान और एक बीजापुर का अभियान, ठीक है। दो अभियान इनके थे। आगे बात करें इनके दरबारी विद्वान, तो दरबारी विद्वान में केवल राम, नेक राम, ये दो विद्वान थे, ठीक है। राम राम, केवल राम, नेक राम। सवाई जय सिंह बात करते, इन्होंने अपना जयपुर शहर बनाया था, ठीक है। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह ने की थी। और जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार का मतलब समझ रहे? एस्ट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट अलग होता है, ठीक है। तो आर्कोलॉजिस्ट समझ लीजिए एक तरह से सारे नक्शे वगैरह बनाए, सब कुछ बनाने वाले यही थे। तो इनका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। ये पूछते हैं प्रश्न कि जयपुर के वास्तुकार कौन है? तो विद्याधर भट्टाचार्य। और क्या बात करें, इन्होंने बनवाया चंद्र महल बनवाया। चंद्र महल कौन सा? जो सिटी पैलेस है अपने उदय जयपुर के अंदर, जो सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस, उसका निर्माण, जिसमें राज परिवार के लोग रहते हैं अभी भी। चंद्र महल का निर्माण करवाया किसने? सवाई जय सिंह ने। जयपुर के अंदर गोविंद देव जी मंदिर बना, ठीक है। वृंदावन का गोविंद देव जी मंदिर तो मान सिंह ने बनवाया, लेकिन जयपुर का जो गोविंद देव जी मंदिर है, जयपुर के अंदर गौड़ीय संप्रदाय के प्रधान पीठ है गोविंद देव जी मंदिर, उसका निर्माण करवाया था जय सिंह। फिर बात करें जल महल का निर्माण करवाया, जो मानसागर झील के अंदर है जल महल, उनका निर्माण करवाया। और मानसागर झील का भी निर्माण करवाया। पहले मानसागर झील बनाई, उसके अंदर क्या बनवाया? जल महल बनवाया, ठीक है। नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया, ठीक है। देखा, जयगढ़ बनाया जय सिंह प्रथम ने, और नाहरगढ़ बनाया जय सिंह द्वितीय ने। और 5 सौर वेधशाला बनाई भारत में, 5 सौर वेधशाला बनवाई। 5 कौन कौन सी है ये पूछते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सी जगह पे सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई? वेधशाला जानते हैं ना, रिसर्च सेंटर, जो अंतरिक्ष और तारों ग्रह नक्षत्रों की रिसर्च करने के लिए बना रखे, ठीक है।
तो ये 5 कौन-कौन सी उसकी बात करेंगे। तो उसकी ट्रिक है, जब मुझे दिल्ली जाना हो, जब मुझे दिल्ली जाना हो, ये ट्रिक है किसकी? सौर वेधशाला की। जब मुझे दिल्ली जाना हो, ज से जयपुर में बनवाई, ब से बनारस में, बनारस जानते हैं वाराणसी, मु से मथुरा, जय से उज्जैन और दिल्ली से दिल्ली। तो ये 5 जगहों पे जय सिंह ने सौर वेधशालाएं बनवाई। ठीक है, तो ये जय सिंह तक पढ़ लिए हैं, कुछ शासक बच रहे हैं जो हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जयपुर का राजवंश। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हास्टला विस्टा।